हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर देने जाएं तो वाटरफॉल मॉडल हमेशा पूछा जाता है। ये सबसे ज़रूरी है। वाटरफॉल मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके स्टेप्स हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आपको वजाहत से समझाऊंगा भी कि इसके क्या क्या मिसालें देखकर मैं आपको इसके समझा सकता हूँ। नंबर वन स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी इसमें क्या होता है आप देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी में नंबर वन क्या होता है कि फिजिबिलिटी स्टडी के हम एक आदमी आपके पास आता है मॉडल तैयार करवाने, तो आप देखते हैं कि वो फाइनेंशियली कितना मजबूत है या नहीं, फाइनेंशियली वो मॉडल का पे जो है ख़र्चा जो है उठा सकता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। फिर वो हमें अगर वो इसके काबिल होता है तो फिर नेक्स्ट फेज़ आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कि वो क्या क्या हमसे रिक्वायर करता है। वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के क्या क्या उसे ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट हम उसे देंगे कि रिक्वायरमेंट की मॉडल बनाने के लिए किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है इस मॉडल को बनाने के लिए, वो हम उसको अपनी जो पर्ची बनाकर देंगे। फिर वो उसके मुताबिक हमें सारी रिक्वायरमेंट्स मुहैया करेगा। फाइनेंशियली तौर पे पहले देखा फाइनेंशियली मजबूत है, फिर हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। उसके बाद आता है थर्ड जो है, थर्ड जो स्टेप है वो है डिज़ाइंड। डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है, जब डिज़ाइन तैयार किया जाता है, ये थर्ड स्टेप है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइन तैयार करना, जब वो हमें सारी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मुहैया करेगा तो हम उसे डिज़ाइन तैयार करके देंगे। डिज़ाइन तैयार करने से जो फिर हम दिखाएंगे उसको कि ये तो डिज़ाइन आपको सूटेबल है कि नहीं। अगर वो उसे क्लियर करता है और डिज़ाइन सूटेबल है, फिर हम उसको कोडिंग की तरफ लाते हैं। कोडिंग की तरफ मतलब ये प्रैक्टिकली तौर पे उसको अमल करते हैं, प्रैक्टिकल तौर पे उसको बनाते हैं। पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर जैसे नक्शा बनता है फिर उसके बाद घर बनता है, वैसे डिज़ाइन तैयार करने के बाद कोडिंग होती है, घर बना जाता है। उसके बाद होती है टेस्टिंग, यानी उसको टेस्ट किया जाता है कि ये बिल्कुल ठीक बना है कि नहीं। अगर वो ठीक बना है तो फिर हम कोडिंग के बाद बनाने के बाद टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में होता ये है कि अगर कोई देखकर वो हमारा जो कस्टमर है वो देखकर मेंटेनेंस यानी कोई ना कोई तब्दीली या कोई चेंजिंग या कोई भी चीज़ उसमें अच्छी ना लगी हो तो वो उसे मेंटेनेंस के ज़रिए तब्दील कर सकता है और उससे बेहतर चीज़ लगा सकता है। ये उसका लास्ट स्टेप है। उसके बाद मेंटेनेंस, ये एक ऐसे मॉडल है डायरेक्ट सीधा लाइन में फिजिबिलिटी स्टडी के बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं जा सकता। ये नहीं कि फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम डायरेक्ट डिज़ाइन तैयार कर दें। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आता है, स्पेसिफिकेशन के बाद डिज़ाइनिंग आती है, डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस आता है। उसके बाद हम देखते हैं रिव्यू को देखते हैं। रिव्यू में देखेंगे कि क्या क्या है। रिव्यू में देखेंगे दी वाटरफॉल मॉडल। नंबर वन पॉइंट है कि अगर हम ये पेपर में आ जाए तो हम लिखेंगे कैसे पेपर में इसे, ये है देखेंगे। द वाटरफॉल मॉडल इज़ द सिंपल एंड क्लासिकल मॉडल ऑफ ऑल द मॉडल्स वी हैव। वाटरफॉल मॉडल सबसे सिंपल है, सबसे यानी आसान है, और क्लासिकल मॉडल, और ये क्लासिकल मॉडल है ऑफ ऑल दी मॉडल वी हैव। जितने भी मॉडल हमारे पास हैं इसमें से सबसे सिंपल और आसान मॉडल वाटरफॉल मॉडल होता है। देखते हैं, देखें, बिल्कुल सिंपल है। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये डायरेक्ट मॉडल है। ये इसमें कोई भी यानी पेचीदगी स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, ये डायरेक्ट और आसान मॉडल है। द मॉडल इज़ आल्सो नाउन एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। ये लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है, यानी ये बिल्कुल सीधा मॉडल है। ये लीनियर सिक्वेंशियल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लीनियर है। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम डायरेक्ट टेस्टिंग पे या मेंटेनेंस पे नहीं जा सकते। अगर हमने कोई एक स्टेप ले लिया है फिर हम उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। ये नहीं कि अगर हम एक स्टेप ले लिया दूसरे पे चलेंगे, दूसरे के बाद चौथे पे चलेंगे। और ये लीनियर इसलिए कि अगर हम फोर्थ पे आ जाते हैं तो वापस थर्ड पे जा ही नहीं सकते। अगर देखें हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर दिए, रिक्वायरमेंट के बाद हम डायरेक्ट डिज़ाइन पे चले गए, डिज़ाइन तैयार कर दिया है हमने उसको दिखाने के लिए। उसके बाद हम दोबारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे कैसे जा सकते हैं, आप खुद सोचें।
अगर हमने कोडिंग पे चले गए हैं, इमारत बना दिया, उसके बाद दोबारा डिज़ाइन तैयार करेंगे, ये नहीं होता। ये एक स्टेप के बाद, जैसे 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद हम 2 पे जा ही नहीं सकते। इस तरह ये लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है। ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं जा सकता। द मॉडल इज़ थ्योरेटिकल मॉडल नॉट ए प्रैक्टिकल मॉडल। ये मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ये एक प्रैक्टिकली मॉडल नहीं है। जैसे मैंने दिखाया था थ्योरेटिकल आपको बनाकर ये मॉडल दिखाया था, ये प्रैक्टिकली नहीं था, ये एक थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल मॉडल है, ये प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग। इस मॉडल में हर फेज कंप्लीट होती है अगली तरफ जाने से पहले। इस मॉडल में मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जैसे पहले बताया था, फिजिबिलिटी स्टडी नंबर 1 स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, नंबर 2 स्टेप है। नंबर 3 है डिज़ाइन, नंबर 4 है कोडिंग। अगर हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पूरी नहीं करेंगे तो डिज़ाइन कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पूरी करेंगे जब जाके डिज़ाइन तैयार होगा। अगर हम डिज़ाइन तैयार नहीं करेंगे तो कोडिंग कर ही नहीं सकते। अगर हमने इमारत का नक्शा तैयार मुकम्मल तौर पे नहीं किया तो अगला हम इमारत तैयार कर ही नहीं सकते। ये बात है कि इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग। ये हर फेज़ मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट फेज़ की तरफ हमारा मॉडल मूव करता है। जो इसके 6 स्टेप्स हैं उसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करता है, और ये बैक पे भी नहीं जा सकता, ये नेक्स्ट की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हम देखते हैं इसके नेक्स्ट फेज़ देखें। टू द नेक्स्ट फेज़ अगली फेज़ की तरफ मूव करता है। अब देखेंगे इसका अगला पॉइंट, 5th पॉइंट। द मॉडल इज़ सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स वेयर द टेक्निकल इशू वर्क आर वेरी क्लियर। ये मॉडल पहले भी बताया था, छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ टेक्निकल इशूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हों। ये मॉडल छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये मॉडल इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हों और आसानी से देखे जा समझे जा सकें और उनको आसानी से निकाला जा सके, वहाँ पर ये वाटरफॉल मॉडल इम्प्लीमेंट होता है। नंबर 6 देखेंगे। एट द एंड ऑफ ईच फेज़ ए रिव्यू विल टेक प्लेस। हर फेज़ के एंड पे रिव्यू होता है, जैसे मैंने दिखाया था। ये देखें, एट द एंड ऑफ मेंटेनेंस, जैसे फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस के बाद ये रिव्यू होता है ना। एट द एंड ऑफ ईच स्टेज ए रिव्यू रिक्वायर्ड। ये रिव्यू जब हम मुकम्मल एक इमारत तैयार कर लेंगे फिर ये रिव्यू देखा जाता है उसका कि इसमें मेंटेनेंस ठीक तरीके से की थी, टेस्टिंग ठीक तरीके से की थी, कोडिंग ठीक की थी, डिज़ाइन मुकम्मल तो तैयार हुआ था, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, मुकम्मल तौर पे इसको देखा जाता है, कोई खामी तो नहीं रह गई। अगर खामी रह गई हो उसे दूर किया जाता है। इसके अब एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं इस वाटरफॉल मॉडल के? वाटरफॉल मॉडल इज़ द वेरी स्मॉल, सिंपल एंड ईजी मॉडल विच वी कैन यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। इसका फ़ायदा ये है, ये एक बहुत सीधा साधा सिंपल प्रोजेक्ट है और इजी मॉडल है विच वी कैन यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, जो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक आसान और सिंपल मॉडल है जो हम छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसका फ़ायदा है। अगला नेक्स्ट देखेंगे। इन दिस मॉडल वंस ए फेज इज़ successfully completed then only we can move to the next phase, so there is no overlapping between the phases। देखें, ये there is एक्स्ट्रा लिखा गया था। इन दिस मॉडल, इस मॉडल में once a phase is successfully completed, जब एक फेज़ मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाती है तभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ा जाता है, उससे पहले नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर डिज़ाइन तैयार नहीं होगा तो फिर हम कोडिंग की तरफ कैसे जाएंगे? डिज़ाइन तैयार नहीं होगा, हम इमारत कैसे खड़ी कर सकेंगे बगैर डिज़ाइन के? इसलिए इसमें यह देखा जाता है। इन दिस मॉडल वंस ए फेज इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाती है, देन ओनली वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज़, सो देयर इज़ नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेज़। यानी फेज़ के दरमियान ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होती। ओवरलैप मतलब अगर हम 1 स्टेज पे हैं
1 स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पे आ जाएं और सेकंड स्टेज के बाद हम 1 पे जाना शुरू करें, 1 पे जाने की कोशिश करें, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 सेकंड स्टेप के बाद हम थर्ड पे जाएंगे, थर्ड के बाद फोर्थ पे, अब फोर्थ के बाद हम 1 पे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। डिज़ाइन के बाद हम कोडिंग इमारत तैयार करते हैं, डिज़ाइन के बाद हम दोबारा स्पेसिफिकेशन और जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं देते। ये इसका फ़ायदा है कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, बिफोर की तरफ नहीं। ईच फेज हैज़ ए वेल डिफाइंड टास्क एंड ए रिव्यू प्रोसेस। हर स्टेज जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना काम परफॉर्म करती है और उसका एक रिव्यू प्रोसेस होता है मुकम्मल तौर पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ईच स्टेज है वेल डिफाइंड टास्क एंड ए रिव्यू प्रोसेस। देखें इसमें हर स्टेज के लिए रिव्यू प्रोसेस हमने रखा हुआ है एंड पे। जब मुकम्मल तौर पे मेंटेनेंस हो जाएगी, तब्दीलियां हो जाएंगी, सब कुछ मुकम्मल इमारत होगी, तब एक रिव्यू प्रोसेस है जो मेंटेनेंस को चेक करेगा, टेस्टिंग, कोडिंग, डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, हर चीज़ को चेक करेगा। वो रिव्यू प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इधर दिखाया था। हर स्टेज के लिए रिव्यू प्रोसेस होता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। नंबर 1 डिसएडवांटेजेस ये है, नॉट यूज फॉर बिग प्रोजेक्ट। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये उधर ही इस्तेमाल हो सकता है जहाँ टेक्निकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हों। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में टेक्निकल इश्यूज इतने क्लियर नहीं होते, इसलिए वहाँ पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे, वी कांट मूव बैक इन लास्ट स्टेज। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब हम नंबर 1 पर हैं, फिर इसके बाद आ जाएंगे नंबर 2 पर, फिर नंबर 3 पर, नंबर 4 पर। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। अब हम यहाँ से ये न इधर नहीं जा सकते, 1 की तरफ नहीं जा सकते। वी कांट मूव टू दी बैकवर्ड स्टेज, यानी वी कांट मूव टू बैक इन द लास्ट फेज। और हम इसको ये पहले से चौथे की तरफ भी नहीं जा सकते। ये एक मुकम्मल तरतीब के साथ चलता है, पहले 1 स्टेप होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। यह नहीं कि हम 1 के बाद डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे चले जाएं, यानी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद डायरेक्ट कोडिंग या डायरेक्ट उसके बाद मेंटेनेंस पे चले जाएं, हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस मॉडल कंटेन हाई रिस्क। ये मॉडल बहुत ज़्यादा रिस्क के लिए होता है, क्योंकि इसमें रिस्क एनालिसिस वाला होता ही नहीं सिस्टम कि रिस्क को एनालाइज कर लिया जाए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट इज़ पुअर मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा पुअर मॉडल होता है, ये कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये मॉडल कॉम्प्लेक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये क्योंकि सिर्फ छोटे मॉडल में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, ये बड़े कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को मुकम्मल तौर पे देखते रहा करें। शुक्रिया।